जैसा कि आप जानते हैं यूपीपीसीएस 2025 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कि 12 अक्टूबर को तय किया गया है, और जहां तक है यूपीपीसीएस इस बार वो अपने एक 8 से 7 महीने का ड्यूरेशन फिर से ला देगा, जिसमें आपका एक कंप्लीट सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमारी तरफ से आपको एक डिटेल स्ट्रेटेजी प्रोवाइड की जा रही है कि कैसे आपको बुक पढ़ना है, कौन से बुक पढ़ना है, आपका डेली टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। एंड में आपके लिए कुछ टिप्स भी है, बस आप एंड तक बने रहिए क्योंकि एक बहुत सीक्रेट टिप्स है जिसपे आपका मार्क्स भी इंक्रीज होगा। जो 1 से 2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं डेफिनेटली वो समझेंगे इन चीजों को। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो यूपीपीसीएस का 12 अक्टूबर को एग्जाम का डेट तय किया गया है। अब बात है कि हम थोड़ी सी एक समरी देख लेते हैं यूपीपीसीएस में क्या क्या होता है। सेम चीज है, यूपीएससी के जैसा ही होता है। यूपीपीसीएस में प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। प्री में सेम चीज है, जीएस 1 और सीसेट होता है। और मेंस में 8 पेपर होते हैं जिसमें आपके जीएस 1, 2, 3, 4 होता है और 5, 6 होता है। जो 5, 6 पेपर है वो यूपी स्पेशल है, ठीक है, जिस ऑप्शन हटा दिया गया है। और बाकी जो आपका ऐसे और हिंदी रहता ही है, इसमें बस हिंदी का जो मार्क्स है वो ऐड होता है। ये एक समरी थी कि इस तरीके से यूपीपीसीएस लेता है। अब बात है आज का जो महीना चल रहा है वो है मार्च का। ठीक है, अब आपके पास है मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, ये 4 महीने में सिर्फ आपको मेंस का पढ़ना है। मेंस का क्या पढ़ना है, तो आपको 2 सब्जेक्ट सबसे पहले प्रायोरिटी पे खत्म करनी है। पहला सब्जेक्ट है आपका हिंदी और दूसरा सब्जेक्ट है आपका जीएस 5 और 6 मतलब यूपी स्पेशल। आपको ये 2 चीजें सबसे पहले खत्म कर देनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि बाकी के जो 3 महीना आएंगे उस 3 मंथ में आपको ये काम करना है कि आपके जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वो सबको धीरे धीरे रिवाइज करते हुए खत्म करना है। ठीक है ना। दूसरा क्या चीज इसमें आपको और चीजें करनी है, देखिए एक स्मार्ट स्टडी को फोकस में रखने के लिए ना आपको क्या करना चाहिए। एक तो फाउंडेशन आपका काफी अच्छा होना चाहिए। फाउंडेशन के साथ आप उसको एक प्रिपेयर करते जाओ अच्छे से, और जैसे ही आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा तो आप रिवाइज भी अच्छे से करेंगे। ये एक स्मार्ट स्टडी करने का तरीका होता है कि आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है, फिर रिवाइज करना है, फिर प्रिपेयर करना है, फिर रिवाइज करना है। ये आपको सबसे पहला करना है। दूसरी चीज है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा एक रोल होता है, जैसे कि मैंने बता चुका हूँ अपने काफी सारे वीडियो में भी। सेम चीज है यूपीपीसीएस में, आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। बहुत सारे ऐसे क्लासेस है जो अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट निकालती है, आप किसी का भी उठा के दे सकते हैं। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट होती है वो कोई भी एग्जाम के लिए, वो होती है उनकी पीवाईक्यू। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपने सपोज पॉलिटी स्टार्ट किया, सबसे पहले आप पॉलिटी को लेके पढ़िए और पॉलिटी का पीवाईक्यू देखिए। यूजुअली पीवाईक्यू देखने के लिए यूपीपीसीएस में जो सबसे अच्छी बुक है वो है घटना चक्र। आप घटना चक्र के ऊपर रिलेवेंट रहिए और रिवाइल रहिए, और जितना हो सकता है उतने घटना चक्र को देखने की कोशिश करिए। उससे आपको एक अपने अच्छे से एक आउटपुट भी पता चलता रहेगा। लेकिन सिर्फ घटना चक्र से नहीं होने वाला, ये चीज तो अपने दिमाग में क्लियर रखना कि घटना चक्र पढ़ के जाओगे तो आपका प्री निकल जाएगा या आप गलत फहमी में हो। इसके अलावा आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को ले लीजिए, लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़िए ताकि आपको एक अच्छे से मिले, क्योंकि 2024 का जिस हिसाब से प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर आया था वो डेफिनेटली ये बताता है कि हर बार हम पीवाईक्यू से रिपीट नहीं करेंगे अपने क्वेश्चन को। तो इस बार थोड़ा सा अलग करते हैं और अच्छे से करते हैं। ठीक है ना। जो नहीं हुए हैं, जो हुए हैं वो बात की बात है, जो नहीं भी हुए हैं उनके लिए मेरे लिए स्पेशली मैसेज है कि आप सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र में मत रहिए, क्योंकि घटना चक्र से ही सिर्फ एग्जाम तो नहीं निकलेगा। तो इसके लिए सबसे पहला आपको ये काम करना है कि अपने घटना चक्र और अपनी कोई एक बेसिक बुक मतलब जो एक एक रिलेवेंट बुक चल रही है मार्केट में, लक्ष्मीकांत हो गई आपके पॉलिटी के लिए। फिर उसके बाद आपकी हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई। अगर स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना तो एटलीस्ट एनसीईआरटी के 2-3 बुक्स हैं जो मैं आने वाली वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। अगर आपका कमेंट अच्छा रहता तो हम डिटेल में बड़े अच्छे से आपको समझाएंगे भी। ठीक है। और ज्योग्राफी, बाकी ज्योग्राफी के लिए जो 4 एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है यूपीपीसीएस में सेम होता है जो यूपीएससी में होता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट की वेटेज चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती है, यूपीपीसीएस में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, मतलब सिर्फ साइंस है, बेसिक क्वेश्चन साइंस से ज्यादा आते हैं। दूसरा आपके पॉलिटिक्स है, फिर है ज्योग्राफी है, फिर आपका इकोनॉमिक्स लास्ट में रख लीजिए, फिर हिस्ट्री है, फिर इकोनॉमिक्स है, फिर इन्वायरमेंट से पिछले 2-3 साल से अच्छे क्वेश्चन पूछने लगे, 10 से 12 क्वेश्चन आ गए, लेकिन काफी इजी लेवल पे आते हैं। इवन 2024 में भी काफी इजी लेवल से ही आया। तो मेरे कहने का मतलब है जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाइए तो सबसे पहले आप उस चीज को फोकस करिए जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी होता है, वो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ठीक है, आपको सबसे पहले इन सब्जेक्टों को क्लियर करते हुए अच्छे से जाना है, मॉक टेस्ट देते रहना है, पीवाईक्यू को अच्छे से देखते रहना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक ब्रॉड प्लान। थोड़ा माइक्रो लेवल पे चलते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए क्या क्या एडवाइस रहेगी और जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा।
देखिए सबसे पहला तो आप नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। अभी जो आपके पास टाइम मिला है, जिनका हो गया वो मेंस पे भी लग जाए। मैं मेंस के लिए थोड़ी देर में आऊंगा और अगले लेक्चर में हम मेंस के बारे में भी अच्छे से बताएंगे आपको। तो जिनका नहीं हुआ है तो एटलीस्ट कम से कम वो अभी मेंस पढ़े। जब तक मेंस का एग्जाम नहीं होता तब तक तो आप भी मेंस करते रहिए। तो मेंस में आपको क्या करना है, यूपी स्पेशल का बुक उठाइए। 2 बुक है, ध्येय आईएएस की, काफी अच्छी है, ऑथेंटिक भी लगी, काफी अच्छी भी लगी। तो ध्येय आईएएस का वो बुक ले लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2, उसको अच्छे से पढ़िए। बहुत अच्छी बुक है, बहुत शानदार बुक लिखा है उन्होंने। इवन जजमेंट भी दे के रखा है कि कौन सा क्वेश्चन आ भी सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। तो आप ध्येय 1 ले लीजिए, ध्येय 2 ले लीजिए, ये दोनों बुक ले लीजिए यूपीपीसीएस का, और कल से चालू कर दीजिए और 15 से 20 दिन में उसको खत्म कर दीजिए। फर्स्ट रीडिंग में आपने खत्म किया, सेकंड रीडिंग में आप उसके नोट्स बनाना चालू करिए। थर्ड रीडिंग में उसी नोट्स को थोड़ा फिल्टर करते हुए आप चलते रहिए। फिल्टर करना मतलब और अच्छे से छोटा कर देना, कंसाइज कर देना। दूसरा काम आपका, पहले काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या करना है आपको, आपकी हिंदी। आपको अपनी हिंदी भी बहुत अच्छी करनी है। डेफिनेटली जो आरओ दे रहा है उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो कम से कम अपनी हिंदी भी अच्छी कर सकेंगे। तो अपनी हिंदी के लिए अपने हिंदी की नोट्स बनाए प्रॉपर, उस नोट्स को अच्छे से लिखते जाए। उस नोट्स के एक स्टिकी नोट्स या किसी भी तरीके से एक छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, ताकि एग्जाम के कुछ दिन पहले आप रिवाइज भी अच्छे से कर लीजिए। ये हो गया आपका जो सबसे मेजर प्लान था ये। अब बात है जीएस 1, 2, 3, 4 ये जितने भी सब्जेक्ट है। देखिए हमेशा ये फोकस में रखना कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़े तो उसमें यूपी का कनेक्शन जरूर दिखाए। कोई भी स्कीम आई है, स्वच्छ भारत अभियान आया तो तुरंत दिखाइए यूपी में क्या रोल चल रहा है। अभी महाकुंभ का इनिशिएटिव चला था, कल्चरल पर्सपेक्टिव से कैसे महाकुंभ एज ए पूरे होल इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट था, तो यूपी ने क्या क्या उसके अंदर किया था, कितना डोनेशन गया था, क्या गया था। फिर उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड का क्या इनिशिएटिव रहा है। ऐसे कुछ कुछ जो स्कीम्स होते जो यूपी में काफी ज्यादा उठ के आई थी, उसके नोट्स बना के रख लीजिए और फैक्ट्स के साथ। देखिए एट द एंड है, आप जो एग्जाम दे रहे हो यूपी पीसीएस का, यूपी पीसीएस के एग्जाम में हर बार कोई भी एग्जामिनर जब चेक करेगा तो वो भी एज ए ह्यूमन बीइंग है। तो उनको भी यही चाहिए कि आप अगर जिस स्टेट में आके एग्जाम दे रहे हो तो उस स्टेट के बारे में तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो बस वो स्टेट के बारे में वो देखने के लिए आपसे पूछेगा, समझ गया ना। तो आपको ये चीजें करते हुए चलनी है। तो आपको क्या करना है कि A4 शीट लेना है और धीरे धीरे आपको ऐसे स्कीम्स के अच्छे अच्छे शॉर्ट नोट्स बनाते हुए आगे चलते रहना है। दूसरी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है कि हर एक जीएस 1, 2, 3, 4 के हर एक के टॉपिक के आप छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में अपने नोट्स भी दिखाऊंगा, आपको अच्छे से बताऊंगा अभी कैसे नोट्स बनाना है। उसके बारे में आपको डिटेल एक स्ट्रेटेजी भी प्रोवाइड की जाएगी कि कैसे कैसे नोट्स के ऊपर आपको काम करते रहना है ना। तो जीएस 1, 2, 3, 4 सबके नोट्स अच्छे से बना लीजिए। पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि प्री होने के पहले कम से कम 70% सिलेबस खत्म कर लीजिए और करना, क्योंकि आधे लोगों की बातों पे मत चले जाना। कुछ लोग क्या होते हैं कि आजकल क्या लग गया है कि यूपी पीसीएस एज ए प्लान बी हो गया किसी का। मैं भी यूजुअली यही करके घुसा था, लेकिन दिन ब दिन वो इतना टफ होता जा रहा है उसका मेन स्पेशली। तो जब लिखने के लिए आता तो एक तो गैप नहीं देते एक भी दिन का, लगातार एग्जाम लेते रहते हैं। जीएस 1, 2, जीएस 3, 4, जीएस फिर उसके बाद 5, 6 ऐसे लगातार पेपर लेते ही रहते हैं, एक भी दिन का गैप नहीं देते। इवन हाथ कंधा सब बहुत दर्द होने लग जाता है। तो मेरा एडवाइस ये है, तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा लिखना भी चालू करें। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, डेली एमसीक्यू करिए। अगर आपको एमसीक्यू नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट पीवाईक्यू को अच्छे से करिए। और कुछ देखिए, आपको एक चीज याद रखनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुआ। एज ए जनरल कैंडिडेट हो, जनरल कैंडिडेट मेरा कोई कास्ट को लेके नहीं है। जनरल कैंडिडेट मैंने कहने का मतलब है कि आप एज अ बहुत विद्वान पंडित तो नहीं हो, नॉर्मल ही हो, हमारे जैसे ही हो। तो जो सब कर रहे हैं वो तो आपको करना ही है। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपनी एक एक सब्जेक्ट को धीरे धीरे खत्म करते हुए चलिए। उस सब्जेक्ट को आप जैसे जैसे खत्म करोगे वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, वैसे वैसे ही आप सबसे ज्यादा अपने एग्जामिनेशन के पास में पहुंचोगे। अब रहा लास्ट के 3 मंथ की बात, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 मंथ। बाकी 10 दिन का तो मैं ऐड ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपको ट्रैवलिंग में जाएगा, कोई दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, कोई दूसरे सिटी से दूसरे सिटी जा रहा है, तो वो सब छोड़ दो। अब ये 3 महीना सिर्फ और सिर्फ आपको प्री को देना है। इस 3 महीने में आपको आपके फैक्ट्स अच्छे से रटे होने चाहिए। आप अच्छे से फैक्ट्स के नोट्स बना लीजिए। इस 3 महीने में आप टेस्ट दे दीजिए जितना हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यही रहेगा कि आप हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से डिवाइड करिए। अब रही बात की और क्या क्या चीजें करनी रहेगी, देखिए मैं वेटेज के हिसाब से सब्जेक्ट को बता चुका हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप हो सकता है कि आपको कहीं से कुछ मिले ना, तो मेरी तरफ से एक एडवाइस है, बायोलॉजी अच्छे से घटना चक्र से कर लेना। इवन फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों वहां से अच्छी से हो सकती है। उसके नोट्स बनाइए, माइक्रो लेवल पे नोट्स बनाइए, अच्छा है। बाकी आपको ऐसे मार्केट में नोट्स मिल भी जाएंगे, उसके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स निकालती रहती है। और नहीं भी मिलेगी तो आप कमेंट करना, आपके लिए हम नोट्स बना भी रहे हैं।
लेकिन वो नोट्स ऐसा नहीं रहेगा कि आपको बहुत इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। उस नोट्स के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन देंगे, क्योंकि हमारी टीम उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रही है। और वो आपको एक नोट्स फ्री में तो देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मगर हम ट्राई करेंगे अपनी तरफ से। मगर एक चीज़ तो है, हम आपके लिए टेस्ट सीरीज जरूर फ्रेम कर रहे हैं, जो आपको बहुत मदद मिलेगा। और इवन हो सकता है कि हम मार्च के मिड में या मार्च के एंड से स्टार्ट कर दें, ताकि आप भी अपने स्टडी में बने रहिए। तो लाइव टेस्ट होगा, वो आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेगा। वो टेलीग्राम पे आप अटेम्प्ट करिए, अपना स्कोर नोट करके जाइए कि मुझे इतना स्कोर आ रहा है। हम एक टाइम टेबल देंगे, बस उसमें स्कोर करते हुए चले जाना। इससे ये रहेगा कि हमें भी पता चलेगा कि आपके बीच में कितने सीरियस स्टूडेंट है, कितने नॉन सीरियस स्टूडेंट भी है। दूसरी चीज, जो टेस्ट का नंबर अपना करके जा रहा है मार्क, उसके बाद मैं उनके साथ पर्सनली 1-to-1 टॉक करूंगा। जूम मीटिंग होगी, लाइव मीटिंग होगी। उस लाइव मीटिंग में आपका जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर करवा के दूंगा, ये मेरी गारंटी है। हर एक एक डाउट को अच्छे से लिया जाएगा, हर एक एक डाउट को हर हफ्ते के हिसाब से लिया जाएगा। हर हफ्ते में आपका इंप्रूवमेंट दिखेगा, ये भी मैं गारंटी देता हूँ। हर हफ्ते में इंप्रूवमेंट दिखेगा, तो आप खुद में खुद अपने दोस्तों को भी बताना क्यों, क्योंकि हमें भी एक ब्रॉड सर्कल चाहिए, जिसे हम भी बता सके कि हमारे भी स्टूडेंट कुछ है जो हमारी तरफ से कर रहा है। तीसरी चीज है कि आपको डेली पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, यूपी पीसीएस की। आप जाकर देख सकते हो, हम यूपीएससी की डेली करवा भी रहे हैं, हर एक टॉपिक वाइज के हिसाब से करवा रहे हैं। काफी एफिशिएंट है। कुछ लोगों ने डाउट भी पूछा, उन डाउट का हमने सोल्यूशन भी बताया, आप वो भी जाके देख सकते हो अच्छे से। तो मेरी तरफ से बस इतना ही रहेगा कि आप जितना हो सकता है उतना आप कनेक्ट रहिए टेलीग्राम से। तो आने वाले दिनों में हम ऐसे धीरे धीरे एक इनिशिएटिव लाएंगे। टेस्ट सीरीज हमारी तरफ से फ्री रहेगी, हाई यील्ड टॉपिक से रहेगी और करंट बेस पे ही चलेगी, जितनी भी करंट पे रहेगी। अब जो लास्ट है करंट अफेयर के लिए, आप सबको पता है एक जन का सबसे अच्छा फेमस क्लासेस चल रहा है। लेकिन आप बिलीव करिए, मैं करंट अफेयर का और भी, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि उसने अच्छा नहीं किया सॉरी, मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि हम भी अपनी तरफ से कुछ अच्छी इनिशिएटिव लाएंगे, जिसमें आपके मंथली करंट अफेयर को कवर करवाया जाएगा। बायलिंगुअल रहेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी मीडियम वालों को मदद मिले, इंग्लिश मीडियम वालों को भी मिलेगा, हिंदी मीडियम वालों को भी मिलेगा। ठीक है। और दूसरी बात, चौथी बात ये रहेगी, करंट अफेयर से भी आपको डेली क्वेश्चन मिलेंगे, जो यूपी पीसीएस के बेस पे होंगे, ना कि यूपीएससी के बेस पे होंगे। ठीक है। जो यूपीएससी के बेस पे मिल रहा हो तो भाई है, यूपी पीसीएस के बेस के लिए हमने अलग से एक सीरीज चालू करेंगे। उसमें हम स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए क्वेश्चन पूछेंगे, उसके लिए एक अलग से पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। आप उस पर डाके डेली का यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू अच्छे से करते रहना। ठीक है। अब मेंस के लिए हम क्या करवा सकते हैं, देखिए अगर आपका अच्छे से रिस्पॉन्स रहता है तो हम मेंस का आंसर राइटिंग आपसे करवा सकते हैं। उस आंसर राइटिंग का एवोल्यूशन आपको इवेल्युएट हो गया अच्छे से, फ्री में मिलेगा। उसको करने वाले हमारे पास कुछ टीम मेंबर हैं। आप चाहे हिंदी में लिखिए, चाहे अंग्रेजी में लिखिए, इंग्लिश में लिखोगे तो मैं ही कर दूंगा। हिंदी में रहेगा तो हमारी तरफ से एक सीनियर सर है, वो अच्छे से कर देंगे। ठीक है। वो आपको अच्छे से इवेल्युएट करवा के प्रोवाइड कर देंगे, और काफी अच्छा भी रहेगा वो। ठीक है दोस्तों, तो हमारी तरफ से एक पूरी इनिशिएटिव ये स्टार्ट होने वाली है। तो बस आपको इसमें बने रहना है। अगर आपको और भी डिटेल में चाहिए कि मुझे डेली क्या करना है, वीक में क्या करना है, मंथ में क्या करना है, तो आप उसके लिए कमेंट करिए। मैं एक डिटेल शेड्यूल, मतलब पूरे एक टाइम टेबल के साथ आपके साथ प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको हर दिन के हिसाब से लिखा होगा कि इस दिन में आपको इतने सब्जेक्ट खत्म करने, इस दिन में आपको ये सब्जेक्ट खत्म करने, ये करने, वो करने। ये मेरा पर्सनली रहेगा। जिसको भी इसमें इश्यू रहेगा, आप कमेंट करोगे तो मैं उसको 1-on-1 डिस्कशन दूंगा। इवन मेरे को किसी ने कमेंट भी किया तो मैं उनको नंबर भी देता हूँ अपना। हाँ, वो सिर्फ व्हाट्सअप नंबर होता है, कॉल नहीं लगा सकते। तो आपको कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज 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 आप कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट करना, और वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद।